नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है, खास करके उनके लिए जो कि बीएड बीटीसी करके लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे और शिक्षक भर्ती आने का नाम नहीं ले रही थी। और बार बार यही चीज़ें बताई जा रही थी कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है पूरी तरीके से बराबर है और शिक्षक भर्ती की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव का रिजल्ट आते ही फिर से एक बार शिक्षक भर्ती की जो आस है दोस्तों यहाँ पे जग चुकी है। बता दें, सीएम के निर्देश से 80,000 पदों की जगी है आस। यहाँ पे बताना चाहूँगा आप सभी को कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भर्तियां शुरू करने के फरमान से बेरोजगारों की आंखों में एक बार फिर से जो है चमक पैदा कर दी है। लाखों बेरोजगार खासतौर से परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति को लेकर आशान्वित। बेसिक शिक्षा विभाग के सबसे अधिक नौकरी देता है और इसे पिछले 5.5 सालों में कोई भी भर्ती नहीं आई है। आखिरी बार भर्ती जो है दिसंबर 2018 में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती आई थी और इसके बाद से हर साल शिक्षक जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से ठप है। ठीक है, तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आदेश किया गया है कि जितने पद रिक्त हों, ठीक है, खाली पदों को जल्द से जल्द भरने का यहाँ पे जो आदेश है वो दिया है। इसके बाद एक तरीके से बेरोजगार जो हैं, जो काफ़ी लंबे समय से बीएड बीटीसी टेट क्वालिफाई करके बैठे हैं दोस्तों, उनको एक प्रकार से यहाँ पे 80,000 पदों पर जो है आस यहाँ पे जग चुकी है। बता दें आप सभी को कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार ने 12 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि उस समय परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की 51,152 पद खाली थे। अभ्यर्थियों का दावा है कि हर साल औसतन 8,000 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। इस प्रकार 2021 से 2024 तक 4 साल में 32,000 पद और खाली हो चुके हैं। अभ्यर्थियों के दावे की यकीन करें तो सुप्रीम कोर्ट को सरकार की ओर से दी गई जानकारी और 4 साल में हुई सेवानिवृत्ति को मिलाकर 80,000 से अधिक जो है रिक्त पद बनते हैं। अब यह अलग बात है कि पिछले कुछ समय से हाईकोर्ट ने आरटीआई के जवाब में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी यह कतराते हैं कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपका यूपी टेट जो है वो पहले होगा या सीटेट परीक्षा जो है या सुपर टेट जो है वो पहले होगा। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें कि बीच में ये चीज़ें निकल के सामने आ रही थी कि जो आपका शिक्षकों का सिलेक्शन किया जाएगा उसमें यूपी टेट के जो नंबर है या मार्क्स हैं उसके कुछ परसेंटेज जो है जोड़ने की बात की जा रही थी। अगर ऐसा है तो बिल्कुल आपके सुपर टेट से पहले यूपी टेट एक बार दोस्तों जरूर कंडक्ट होगा, उसके बाद ही आपकी जो सुपर टेट की परीक्षा है वो होगी। ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर भी दोस्तों सरकार चाहेगी या शिक्षा विभाग चाहेगा कि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं इस परीक्षा में शामिल हों, क्योंकि कई सालों से दोस्तों न तो यूपी टेट हुआ है न तो शिक्षक भर्ती हुई है। यूपी टेट होगा तो काफ़ी संख्या में बच्चे जो हैं उत्तीर्ण होंगे और उनको एक नई शिक्षक भर्ती देखने का मौका मिलेगा। ठीक, तो यहाँ बात आती है कि नवगठित आयोग को करना होगा सक्रिय। जो नई गठित आयोग बना है अब उसको सक्रिय रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री के फरमान पर कार्रवाई शुरू होती है तो सबसे पहले नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को सक्रिय करना होगा। अब इसी आयोग से परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, लेकिन अब तक यह आयोग जो है पूरी तरीके से सक्रिय नहीं हो पाया है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे बात आ जाती है। अब एक तरीके से आपकी जो लंबे समय से इंतजार था शिक्षक भर्ती को लेके, अब जल्दी दोस्तों यहाँ पे आपको शिक्षक भर्ती जो है देखने के लिए मिलने वाली, जिसको आप सुपर टेट बोलते हैं। सुपर टेट की प्रक्रिया दोस्तों आपको अगले 2 से ढाई महीने में आपको देखने के लिए दोस्तों यहाँ पे जरूर मिलेगी। इसी तरीके से अन्य अपडेट या जानकारी के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।